नमस्ते मित्रों, सुप्रभात। ग्रामीण भारत से मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था कि सर, आपके जो शेयर्स है उसको हम जानते तो है शेयर क्या होता है या शेयर मार्केट क्या होता है, बट हमको ये प्रॉपर वे से समझ में नहीं आता। तो क्या आप मुझे इसके बारे में मार्गदर्शन दे सकते हो क्या, प्रॉपरली बता सकते हो क्या? तो कंपनियां क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, ये हमारे एसोसिएट्स, हमारे एचएससी, एसएससी, हमारे स्टार्टअप के लोग, हमारे बाकी के जो एसोसिएट्स या मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको तो इसके बारे में अच्छे से पता है। बट ग्रामीण भारत या ऐसे लोग जो इस मार्केट को अभी जानते समझते नहीं है, उनको इसके बारे में प्रॉपर क्लियरिटी नहीं होती है। और वो बताने के लिए ही मैं आज का ये ऑडियो मैसेज बना रहा हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले कंपनी समझते हैं। कंपनी क्या होती है? तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए एक एंटिटी का निर्माण करता है, उसे एक कंपनी या फर्म कहते हैं। फर्म की शुरुआत होती है प्रोप्राइटरशिप कंपनी, यानी एक व्यक्ति की कंपनी, और उसका मालिक भी वही होता है, प्रॉफिट भी वही, लॉस भी वही, और सारा उनका ही कंट्रोल होता है। उसके बाद में सेकंड वैरायटी जो आ जाती है, सेकंड टाइप जो आती है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप कंपनी। मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलके एक कंपनी का निर्माण करते हैं, फर्म का निर्माण करते हैं और उसमें बिजनेस करते हैं। उसके बाद जो आती है कैटेगरी, वो होती है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये कंपनी भी कुछ कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी की तरह ही होती है। पार्टनरशिप कंपनी और एलएलपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट बाय रूल एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड के जो रूल होते हैं वो लगते हैं, उस तरह से वो काम करती है। मगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब जो उसके पार्टनर होते हैं, उनका रिस्क सब्जेक्ट टू उनका स्टेक वो उतना लिमिटेड हो जाता है। ठीक है। एक और प्रकार होता है जिसे ओपीसी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। ये भी प्राइवेट लिमिटेड होती है, मगर ये एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट लिमिटेड बनती है। बट ऐसी कंपनियों को मार्केट में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एक व्यक्ति पे निर्भर कंपनी, अगर वो व्यक्ति किसी कारण काम बंद कर दे या कुछ हो जाए तो पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है। इसलिए ऐसी कंपनियों को बैंक फंडिंग नहीं देती या इंस्टीट्यूशन फंडिंग नहीं देते, प्राइवेट इन्वेस्टर उसमें नहीं आते, तो ओपीसी को ये लिमिट होता है। उसके बाद जो एक्चुअल जहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी दो या दो से अधिक 15 डायरेक्टर तक इसमें हो सकते हैं, और ऐसी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। और उसके बाद जो आती है वो आती है अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अनलिस्टेड मतलब जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो चुकी है मगर वो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब उनका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो चुका है। तो इस तरह से ये मेजर कंपनियों के प्रकार होते हैं। और इसके बाद आता है इक्विटी या शेयर। इक्विटी मतलब क्या? तो किस कंपनी में किस व्यक्ति का कितना निवेश है। अब प्राइवेट जो होता है प्रोप्राइटरशिप, उसमें तो एक ही व्यक्ति खुद का या तो लोन ले या जो भी करे वो उसका होता है। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होता है। एलएलपी में भी उसी तरह से उन पार्टनर्स का होता है। ओपीसी भी वन पर्सन कंपनी है, हालांकि वो बाहर से फंडिंग कर सकती है बट उसको कोई फंड देता नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड से इसकी शुरुआत एक्चुअल होती है। वहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊँ कि आप एक, मैं सामान्य भाषा में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आए। समझो एक पिज़्ज़ा है और वो पिज़्ज़ा के खाने के लिए 15 लोग हैं। हर एक का अपना अपना एक मतलब कोटा है कि मुझे इतना खाना है, मुझे इतना खाना है, मुझे इतना खाना है। उस तरह से उस पिज़्ज़ा को 15 छोटे बड़े टुकड़ों में अगर हम डिवाइड कर दें और हर एक के हाथ में एक टुकड़ा दे दे, तो वो हो गई उसकी इक्विटी। सीधी भाषा में, जिसका जितना हिस्सा उतनी उसकी इक्विटी। और शेयर्स क्या होता है कि जो आपकी कंपनी का टोटल वैल्यू होता है उसको टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। यानी क्या? तो 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर, 5 रुपये फेस वैल्यू का शेयर, 1 रुपये फेस वैल्यू का शेयर। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी कंपनी का एक प्लान किया कि मुझे 15 करोड़ या 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी बनानी है। तो वो करने के लिए
गवर्नमेंट में एक फ़ीस भरनी पड़ती है, उसके बाद वो ऑथोराइज हो जाता है। बट ऑथोराइज के बाद एक्चुअल उतने पैसे जब हम डालते हैं तब वो पेड अप होता है। नहीं तो वो सिर्फ ऑथोराइज रहता है। समझो मैंने पैसा डाला 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ इक्विटी मेरे पास आएगी। किसी ने 5 करोड़ डाला और हमने अगर उसको अलाउ किया तब वो 5 करोड़ की इक्विटी उसके पास जाएगी। उस तरह से शेयर्स डिवीज़न होते हैं। तो समझो 1 रुपये के 15 करोड़ शेयर या 100 करोड़ शेयर है, तो ये तो आपका टोटल कैपेसिटी हो गया। और उसमें से किसके पास कितनी इक्विटी है, इतने से कंपनी का मैनेजमेंट देना चाहता है। कोई 10 रुपये से देगा, कोई 25 से देगा, कोई 50 से देगा। आपने देखा होगा आईपीओ आता है तब 250, 200, 500, 1000, 1500, 2000 रुपये, 2500 रुपये में भी आईपीओ आता है। तो ये होते शेयर्स। शेयर्स मतलब लीगल वे में एक कंपनी के हिस्से, जितना शेयर वो उसका वैल्यू, उस तरह से वो देखा जाता है। अब शेयर में होता क्या है कि शेयर प्रोप्राइटरशिप भी या पार्टनरशिप में भी शेयर ही होता है, बट वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं होता, वो फिजिकल फॉर्मेट में होता है। तो डिजिटल फॉर्मेट में जब शेयर होता है उसे कहते हैं डीमैट। डीमैट मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। या आपका जो जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, उसी तरह शेयर को रखने के लिए भारत सरकार ने नियम बना दिया है डीमैट अकाउंट का। पहले फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे, वो अभी कई सालों से बंद हो चुके हैं। अब जो होते हैं वो होते डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के 2 एजेंसी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। और इसके अंतर्गत सारे जो ब्रोकर्स है, मेन ब्रोकर जैसे एंजल है, जीरोदा है, शेर खान है, ऐसे बहुत सारे हैं, वो लोग होते हैं। और उसके पास आपका अकाउंट खुलता है, या तो आप डायरेक्ट सीडीएसएल एनएसडीएल में भी खोल सकते हैं। और जब भी आप कोई कंपनी के शेयर लेते हो, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। यानी वो उसका, जैसे हमारे बैंक में पैसे का अकाउंट होता है, वैसे ये शेयर का अकाउंट होता है। और वो डीमैट अकाउंट में आने के बाद आप उसके ओनर हो जाते हो। वो शेयर आप एज पर मार्केट डिमांड, अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो कंपलसरी स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ट्रेड होते हैं। वो डायरेक्ट आप किसी को नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस फैमिली में गिफ्ट डीड हो, ठीक है। मगर जो अनलिस्टेड होते हैं वो आप डिपेंड अपॉन कंपनी का परफॉर्मेंस दूसरे को ऑफर कर सकते हो। बट ये कब होगा, जब वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर देगी, उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा, तो ऑफ मार्केट ट्रेड स्टार्ट होता है। और ऑफ मार्केट ट्रेड जब स्टार्ट होता है तो डिपेंड अपॉन कंपनी का परफॉर्मेंस उसकी वैल्यू होती है। जैसे आपको बताऊँ तो जोमेटो आया, उसके पहले उसका 1 रुपये का शेयर, जब तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 1.5 लाख रुपए से ऊपर शेयर हुआ था, एक शेयर। बाद में वो स्प्लिट हुए, फिर बोनस शेयर मिले, फिर वो आईपीओ आया, वो बाद में की स्टोरी है। बट इस तरह से ऑफ मार्केट ट्रेड भी होता है। जब कोई मार्केट में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इस तरह का एक पूरा सेगमेंट या लोग होते हैं जो ऐसे शेयर ढूंढते हैं, और वो थ्रू वेरियस सोर्सेज आपको अप्रोच हो सकते हैं कि भाई आपके पास अगर इसके शेयर है जो आपने 25-50-100 रुपये से लिए हैं, तो भाई मैं इसको लेने को इतने में तैयार हूँ, आप चाहो तो मुझे दे दो। ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब डीमैट टू डीमैट, ठीक है। ये लिस्टिंग के पहले ही अलाउड है, या तो आपने आईपीओ फाइलिंग कर दिया उसके पहले अलाउड है। एक बार आपका आईपीओ फाइलिंग हो गया उसके बाद में ये अलाउड नहीं है। तो हमने भी क्या किया, तो हमारे एसएस के भारत के प्रमोटर कोटा शेयर जो मेरे और उपाध्याय सर के कोटा के हैं, वो हमने अपने लोगों को, जान पहचान के लोगों को फंड रेजिंग के लिए दिया। और वो शेयर हमने पहले 25 रुपये में दिया, अभी 30 रुपये में दे रहे हैं। और वो जो पैसे आते हैं वो पैसे कैपिटल गेन टैक्स भरने के बाद जो बचते हैं वो पैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो धीरे धीरे बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा, प्रॉफिट होगा, और अल्टीमेटली उसका वैल्यू बढ़ेगा। वैल्यू बढ़ेगा तो जो जिसने निवेश किया है उसका बेनिफिट होगा। बहुत सिंपल सी बात है। और हम चाहते हैं कि हम 2030 लास्ट 2030 जल्दी से जल्दी 2028-29 इस 28 से लेकर 30 के बीच में एसएस के भारत का आईपीओ हम लाने का प्लान कर रहे हैं। और वो जब होगा तब उसका वैल्यूएशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। बट हमारा कोशिश है कि कम से कम हम उसको इस तरह से मेहनत करें, इस तरह से हम प्लान करें कि 10 गुना से लेकर 100 गुना कुछ भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट कॉमन लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के ओनर को कॉमन लोग थोड़ी जानते हैं, वो लोगों को ये नहीं मिलता। इसके लिए होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स।
जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ इस तरह से इन कंपनियों में निवेश करते हैं और कल को वो 50 करोड़ के 5,000 करोड़ कमाते हैं। जैसे आपको राधा किशन दमानी जी, डी मार्ट की स्टोरी आप देखना, उन्होंने एक शेयर में इन्वेस्ट किया था और उससे उनको 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट है। उसके बाद भी उन्होंने जाके काम किया, सुपरमार्केट में सीखा और फिर जाके डी मार्ट का निर्माण किया। तो वो अपने आप में एक एंटरप्रेनर है, वो हवा में नहीं उड़े, उनके पेड़ जमीन पे थे। मगर इम्पोर्टेंट ये है कि उनको इतना बड़ा पैसा कहाँ से मिला, तो उनके जो शेयर में निवेश किया था उसके वैल्यूएशन से मिला। ये अपॉर्चुनिटी हमारे अपने लोग हमारे पास भी लेना चाहते और उनको हम हमारे शेयर्स देते। हमने 25 से चालू किया था, अभी 30 से दे रहे। और मैं आज आपको इस ऑडियो के साथ बता दूं कि हम 31 मार्च तक 30 रुपये से देंगे, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल हम बंद कर देंगे और 10 अप्रैल से हम 50 रुपये से ये शेयर देंगे, क्योंकि तब तक में हमारी वाराणसी की फैक्ट्री 100% ऑपरेशनल हो गई होंगी, बिजनेस हो गया होगा। जब कुछ दिखाने को नहीं था तब जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने विश्वास किया, उनको अलग बेनिफिट है। जब कुछ दिखाने को है तब उनको अलग बेनिफिट है, मगर वो भी 10 गुना 20 गुना ही होना है आगे जाके, ठीक है, 50-100 गुना भी होना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है एसएसके भारत के प्रमोटर कोटा शेयर लेने में। हम चाहते हैं कि हमारे जान पहचान वाले लोग इसमें प्रॉफिट कमाएं। हम बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर को क्यों दें? हम भी जो मुझे जानते हैं, हमको जानते हैं, उनको पता है कि हमारा सर्कल कितना स्ट्रांग है, हम किनके साथ बैठते उठते डील करते। हम उनको दे सकते हैं, मुझे बहुत ऑफर है आई, मगर उनको देने से ये कंपनी का कुछ कंट्रोल उनके पास आएगा और हम जिस दिशा में इस कंपनी को ले जाना चाहते हैं, लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए, हमारे देश के भले के लिए, वो शायद हम नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आएगा और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि उनका एंगल होगा कमर्शियल। हमारा एंगल ऑफकोर्स प्रॉफिट का है, बट प्रॉफिट के साथ साथ बहुत सारा अच्छा करना है हमको। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जान पहचान वाले एसोसिएट लोगों को ये ऑफर कर रहे हैं और जो लोग ले रहे हैं उनके डीमेट में शेयर आ रहे हैं। समझो फॉर एग्जांपल, आज आपने मेरे अकाउंट में पेमेंट किया, आपका डीमेट अकाउंट एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, नहीं है तो खोलना पड़ेगा। और जैसे ही आप हमको सारा डॉक्यूमेंट और डीमेट देते हो, हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं और दूसरे दिन शेयर डीमेट में ट्रांसफ़र होता है। तो टेक्निकली 3 से 7 दिन में आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। मतलब आपकी चीज़ आपके अकाउंट में आ गई। अब आपके अकाउंट में आ गए, आप उसके मालिक हो गए। कल को मार्केट से डिमांड आया तो ऑफ मार्केट ट्रेड में आप बेच सकते हो, आईपीओ में बेच सकते हो और सबका बेनिफिट हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉमन मैन को कभी नहीं मिलती मित्रों, और हम करने वाले हैं, करेंगे, ये बात नहीं कर रहे। हमने एग्जिस्टिंग काम शुरू कर दिया। आप वाराणसी के काशी विश्वनाथ के प्रोजेक्ट के डिटेल्स देख सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे 50 प्रोजेक्ट हमको इनिशियली लगाने हैं और धीरे धीरे करके हम 500 प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। तो आप सोचो कि ये कहाँ जाएगा। हमने जिस तरह से एसएससी और एचएससी की फ्रेंचाइजी खोलना शुरू कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाने के लिए अभी पूरा प्रॉपर मार्केटिंग प्लान के साथ, प्रोडक्ट के साथ हम उतर चुके हैं। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आज का मेरा ये ऑडियो बनाने का पर्पस था आपको कंपनी और शेयर्स इसके बारे में बताना। हालांकि शेयर में बहुत कुछ होता है। शेयर में फिर प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, बट वो सारी चीज़ें जो कॉरपोरेट्स होते हैं ना, उनके काम का है, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपके लिए जो शेयर होता है वो होता है इक्विटी शेयर, और वो शेयर आप लेके भविष्य में बहुत बेनिफिट पा सकते हो। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा। आजिम प्रेम जी, विप्रो के फाउंडर, उनको आप जानते हो। तो आजिम प्रेम जी ने जब विप्रो की स्थापना की तो 100 रुपये के 100 शेयर, ऐसे 10,000 रुपये के शेयर उन्होंने तभी ऑफर किए थे अपने जान पहचान के लोगों को, क्योंकि मार्केट में कोई आपको जानता नहीं, उसको आपके बारे में पता नहीं, तो आपके पास क्यों निवेश करेगा? नहीं करेगा ना वो। तो जान पहचान वाले ही ऐसे टाइम पे आप पे विश्वास करते हैं, आपका साथ देते हैं और आप पे साथ जुड़ के निवेश करते हैं। तो उनके भी जान पहचान के लोग, और धुले में अमलनेर तहसील में उनका एक गांव है, वहाँ के गांव के लोग उनको जानते थे, उन्होंने किया। जिन्होंने ये किया मित्रों, उसका आज का वैल्यूएशन क्या है पता है आपको? 700 करोड़ प्लस। यस, 10,000 रुपये का वैल्यूएशन 700 करोड़ प्लस। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले जब कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और डिविडेंड ही वो माध्यम है जिसके द्वारा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो ओनर के पास भी अगर शेयर है तो उसको भी प्रॉफिट लेना है, तो डिविडेंड ही उसको माध्यम होता है और इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। दूसरा माध्यम क्या होता है? तो होता है बोनस शेयर। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो डिविडेंड मिला, फिर शेयर
के ऊपर शेयर, कभी 1 शेयर कभी 2 शेयर, जो भी पॉलिसी आती है, ऐसे डिविडेंड बोनस शेयर मिले। और इसी तरह से जो उसका डिविडेंड और बोनस शेयर और दोनों का मिला के जो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन बढ़ा, 1 शेयर का वैल्यूएशन, उसके कारण आज उसका जो टोटल अगर किसी ने रखे हैं वो 10,000 रुपये के शेयर, तो वो 700 करोड़ से अधिक का वैल्यू होता है। अब इतनी अधिक वैल्यू की चीज़ अगर आपके पास है, आप उसको ब्याज पे बैंक में मॉर्गेज करोगे तो उसके ऊपर आपको फंड भी मिल जाएगा, लोन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड शेयर है। ठीक है। इसी तरह से इन्फोसिस है, इसी तरह से रिलायंस है, इसी तरह से अदानी है। बहुत सारी फेलियर स्टोरी भी रही है जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो उसका कारण 2 होता है, या तो ठीक से बिजनेस ना कर पाए हो, या फिर मैनेजमेंट का इंटेंशन ही पैसे लेके निकल जाना हो। मगर जहाँ पे प्रॉपर वैसे काम होता है ना, वहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट। तो आज जो एसएसके भारत ग्रुप से जुड़ रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, मैं इनको ये कह सकता हूँ कि आप लोगों का भविष्य, निवेशकों का भविष्य सबसे प्रायोरिटी है हमारी, और उसको ध्यान में रख के ही हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने 30 स्टार्टअप पे अभी बुकिंग बंद कर दिया, क्योंकि 30 का मतलब 10,000 करोड़ का अगर धंधा करता हूँ ना, तो वैल्यूएशन होता है तो 3 लाख करोड़ होता है। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो पहले इतना ढंग से करते फिर आगे बढ़ते, क्या जरूरत है हमको घाई करने की। HSC SEC हमारा टारगेट है 10,000, और बाद में 2 से 3 साल में 1 लाख। और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी ये करने की। तो मित्रों, जिन्होंने किया है उन सबको मैं सचमुच में धन्यवाद कहता हूँ, वंदन और नमन करता हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे एक उद्योजक पे कोई विश्वास नहीं करता, मगर जिन्होंने विश्वास किया वो हमारे अपने हैं, और उनका हमेशा हम ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में जब हमारी दूसरी कंपनियों के भी जो SME IPO या मेन बोर्ड IPO आएंगे, उसमें भी हम उनको प्रायोरिटी पे, बेनिफिट पे शेयर्स देंगे। ये आजीवन रहेगा। जब आपने आज विश्वास किया ना, तो जब जब SSK भारत कोई भी ऐसा काम करेगा, उसमें पहला मौका आप लोगों को दिया जाएगा। नो मैटर कि आपने 12,500 का लिया है कि 12.5 लाख का लिया है, बट आप सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, हमारे अपने हो, और हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। और जो लोग अभी लेना चाहते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च तक एक गोल्डन टाइम है, फिर कुछ समय मिलेगा, और उसके बाद में शायद टोटल बंद हो जाएंगे SSK भारत के। तो ये मौका आप लोगों को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। अगर आपको, आप एक समझो ना, सिंपल सी बात बोलता हूँ कि एक आप मोबाइल लेते हो, 10-15 हज़ार का मोबाइल लेते हो, 2 साल 3 साल बाद उसका वैल्यू 0 हो जाता है, और फिर चेंज करते हो, फिर चेंज करते हो, फिर 2 साल 3 साल बाद चेंज करते हो। तो एक मोबाइल का निवेश क्या आप एक भविष्य में नहीं कर सकते? अगर आपने ये शेयर लिए और वो, समझो, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, वो 25-50 गुना 100 गुना ही हुए, तो आपके बेटे बेटी का पढ़ाई का काम हो सकता है, शादी हो सकती है। और जिस तरह से हम जा रहे हैं ना, उस तरह से अगर होगा ना, और वो हम करके रहेंगे, हमको तो पूरा विश्वास है होगा ना। ये आपके लिए प्रश्न है, मेरे लिए नहीं है। हमने एकदम प्रॉपर प्लान किया है, आराम से मगरमच्छ की तरह हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं। हमको कोई घाई नहीं है। हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जब हमको जो करना है तब हम करें। हम किसी के पैनिक में, प्रेशर में, घाई में कोई भी गलत काम, गलत डिसीजन, गलत स्ट्रेटजी नहीं करते। हम आराम से बैठते हैं। मगरमच्छ का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मगरमच्छ देखो कई घंटों तक बैठा रहता है अपने शिकार के लिए, और जब वो आता है ना, तब इस तरह से झपड़ा मारता है कि उसको छोड़ता नहीं। हम शिकार तो नहीं कर रहे, मगर हम लोगों का भविष्य जरूर बना रहे हैं। और इसलिए मैंने ये कहा कि हम कोई भी गलत स्ट्रेटजी, गलत डिसीजन, गलत प्लानिंग नहीं कर रहे। हम लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हमको हमारे जो स्टेप्स, हमारा जो टाइम पीरियड बना है, उसी तरह से चलना है। तो आने वाले 2-3 साल में इसका इतना वैल्यूएशन हो जाएगा कि हो सकता है 200-500 रुपये से ऑफ मार्केट से ही आपको डिमांड आ जाए कि भाई SSK भारत के शेयर किसके पास है, तो हमको लेने हैं, आप दे दो। आप वो भी निकल सकते हो। आपको तब नहीं निकलना है तो आप IPO तक रुक सकते हो। डे बाय डे आपको पता चलेगा कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो हमने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कुछ लोगों को दिया है, तो वो लोगों के पास और एक ऑप्शन है एग्जिट का 3 साल के बाद का। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने आप लोगों को दी है मित्रों, और लोगों को देना चाहते। हम चाहते कि कॉमन मैन इसमें बेनिफिट ले। बाकी बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर ऑलरेडी एक पैर पे तैयार है, क्योंकि उनको पता है हमारी क्षमता क्या है, हमारा प्लान क्या है। और अभी इस महीने के एंड में, मतलब जनवरी एंड में, ये हमारा कैटल फीड यूनिट ऑपरेशनल हो जाएगा। फरवरी में बायोकोल ब्रिकेट पैलेट ऑपरेशनल हो जाएंगे। मार्च तक में डेयरी प्रोडक्ट, मसाला इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल, और ये सारी, और इसके साथ साथ हमारे बाकी के 8-10 प्रोडक्ट और गांव की फ्रेंचाइजी। आप सोचो किस दिशा में हम जा रहे हैं। वी आर डूइंग ग्रेट। और अगर आपने एक छोटा लॉट भी नहीं लिया है, एक सिंगल लॉट 500 शेयर का नहीं लिया है, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है।
आपको इमीडिएट, अगर हमारे साथ आप जुड़े हो और आप अपना भविष्य में एक बहुत बड़ा बेनिफिट चाहते हो, तो ऐसा समझो कि एक मोबाइल लिया था और वो घूम गया। सिंपल सा बोलता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ। एक मोबाइल लिया था, घूम गया, अब बताओ क्या करोगे, किसके पास ढूंढने जाओगे? तो सिंपल सी बात है, आप एक ऐसा निवेश कर रहे हो जो आपको आपके डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटी के साथ मिल रहा है, 100% गारंटेड मिल रहा है, और इसका वैल्यूएशन तो होना ही है। कितना होना है वो डिपेंड करता है, बट मैं आपको बोलता हूँ 10 गुना से लेके 1000 गुना होगा, ये 2000 गुना होगा। धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह से जर्नी होती है। बट वी आर गोइंग टू ग्रो रैपिडली। अब हमने बेस बना लिया और नाउ वी आर शूटेड। तो मित्रों, आप सबको ये बताने का आज ऑडियो मैसेज में मेरा मकसद ये था, क्योंकि मुझे अलग अलग लोग पूछते हैं मेरे पहचान वाले कि बताओ बताओ, तो मैं हर बार हर व्यक्ति के शायद इतना बात नहीं कर पाता, इतना समय नहीं मिलता। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर ऑडियो बना के अपने लोगों को ये कन्वे कर दिया जाए, जिससे लोगों को क्लियरिटी हो कि SSK भारत के प्रमोटर सोटा शेयर और इसका बेनिफिट क्या है। तो बस दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सारे शेयर होल्डर को, मेरे स्टेक होल्डर को मेरा वंदन और नमन। मिलके करते, दिल से करते, करके दिखाते। लेट्स डू इट। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा।